अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अहले सुन्नन की आड़ है सलमान अज़हरी और इल्म का पहाड़ है सलमान अज़हरी। सीने में चढ़ के कहते हैं हक़ बात हमेशा, वो शेर की धार है सलमान अज़हरी। नाज़रीन, अभी जो कुछ भी हो रहा है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ, अब सभी लोगों को पता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ अभी क्या हो रहा है। नाज़रीन, अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तरफ से कोई ऐसी ख़बर नहीं आ पा रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अभी किस हाल में हैं, अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी के साहब के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ कुछ ऐसा गलत नहीं होगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अभी जहाँ भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, अच्छा ही होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है बाइज़्ज़त रिहाई अता फ़रमाएँ और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे। नाज़रीन, मैं कल एक वीडियो आप हज़रात को बताया था कि हमारे उलमा काबिर खुतबा तमाम लोग जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ सिर्फ़ उलमा ही नहीं, अकाबिर ही नहीं, खुतबा ही नहीं और मुस्लिम नौजवान ही नहीं, बल्कि हमारे हिंदू भाई भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ खड़े हैं। माशाअल्लाह, मैं आपको वो वीडियो बताऊंगा। एक हिंदू भाई ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से क्या अपना दर्द बयान किया लोगों को और क्या बातें कही, वो वीडियो आपको बताऊंगा। बहुत ही प्यारा वीडियो है। उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से बहुत ही अच्छी बात कही और बात ये भी है कि जो लोग हक़ पर होते हैं वो सिर्फ़ जो हैं जो लोग हक़ पर होते हैं उनके साथ हमेशा हर कोई खड़े रहते हैं। तो माशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हक़ पर हैं और मुफ्ती सलमान अज़हरी की बातें हक़ पर होती है। इसलिए जो हैं तमाम लोग, हमारे उलमा अकाबिर, तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम लोग जो हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ खड़े हैं। ये हिंदू भाई का वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वाकई में जो है ये हिंदू भाई जो हैं अपने वीडियो के अंदर बहुत अच्छी बातें कही और अपना दर्द बयान किया और गुस्सा का भी इजहार किया। आइए वो वीडियो देखते हैं। आइए। नमस्कार, मैं अनुराग ओझा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। बड़े इस्लामिक विद्वान मुफ्ती सलमान अज़हर जी के बयान पर भाजपा सरकार राजनीतिक उद्देश्य का इस्तेमाल कर रही है। उनकी गिरफ्तारी भाजपा सरकार के सत्ता के अहंकार को साफ दर्शाता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जो सलमान का बयान था उसको राजनीतिकरण कर दिया, उसको हिंदुओं से जोड़ दिया। उनके बयान को भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। अब बताइए कि इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, लेकिन एक विशेष समुदाय से जोड़ देना ये कितना बड़ा गलत है, आप लोग खुद सोचिए। भारतीय जनता पार्टी कितनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। और मैं एक चीज और बता देता हूं, सलमान को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनका नाम सलमान था, सलमान अज़हरी था, इसलिए उनको, क्योंकि मुसलमानों का, और जब भारतीय जनता पार्टी का लोग हेड स्पीच देता है, कभी देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को, या फिर मुसलमानों की बेटियों को अगवा करो, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, हम नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बयान है। लेकिन अगर उन्होंने एक शायरी पढ़ दी, वो इजराइल और फलस्तीन को लेकर उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को किस तरह मारा जा रहा है, और उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम को खत्म नहीं किया जाता, अगर इस्लाम खत्म होना होता तो करबला में खत्म हो गया होता। लेकिन आज के दौर में राजनीतिकरण को अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण को अगर देखा जाए, तो हिंदू मुसलमान पे पूरी राजनीति टिकी हुई है। सलमान जी ने ट्वीट भी किया था, मैं आपको दिखाता हूं, मुफ्ती सलमान अज़हरी ने, कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी
हमारे बयान पर ट्वीट किया और कहा कि हम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। बयान में इस कविता का जिक्र है जिसमें आपको ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। उन्होंने कहा। फिर पूरे बयान में कहीं हिंदू शब्द नहीं है और ना ही इसमें किसी समूह पर निशाना साधा गया है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता द्विवेदी इसमें जबरन हिंदू शब्द डाला है और हिंदुओं को कुत्ता कहा है। इसलिए सभी हिंदुओं को इस नफरत वाले बयान वाले प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये सलमान अजहरी का ट्वीट है, आप देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी। अगर सुधांशु जी का भी नाम मुसलमान से आता ना तो इन पर भी कार्रवाई हो गई होती। जब सुरेश चौहान जो सुदर्शन न्यूज के मालिक हैं उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जब कोई मुसलमान का नाम ले ले तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, बीजेपी से उसका ताल्लुकात है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में नहीं है और वो कुछ पढ़ देता है, नजल पढ़ देता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। आप पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जितने लोग हैं ना, सब के सब हेड स्पीच देने वाले लोग हैं। ये कभी मुसलमानों को गुमराहित करने का, कभी मुसलमानों को मारने, कभी किसी चीज का काम करते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। पहले अहमदाबाद में उनको लाया गया, फिर उसके बाद में अलग भेजा गया। अब बताइए आप कि भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट क्या मायने दर्शाती है? क्या इस देश में कविता पढ़ना भी एक कानूनन अपराध है? क्या कविता में एक शायरी मुशायरा करना क्या गलत है? आपको मैं याद दिलाऊंगा कि नागा अर्जुन जी ने नेहरू के सामने एक कविता पढ़ी थी कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। आप बताइए कि नेहरू जी ने ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी, पुलिस प्रशासन भेजकर प्रताड़ित करने का काम नहीं किया था। और मैं फिर कहता हूं कि बोलता वो है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो साहब, ये लोग झुकने वाले नहीं हैं। झुकना, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के संग्रेजों के आगे। जब इनके पुरखे, सलमान अजहरी के पुरखे जब अंग्रेजों के आगे ना झुके थे, तो मुझे लगता है कि इस्लाम वो कौम है जो संग्रेजों के आगे झुकने वाली नहीं है। और मैं एक और बता दूं आपको कि सलमान अजहरी जी ने जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनके समर्थक लाखों करोड़ों में इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि हाँ पुलिस स्टेशन में ये कर दो, पुलिस स्टेशन को अफरा तफरी मचा दो। नहीं, उन्होंने शांति का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग शांति बनाए रखें, मुझे कानून पर भरोसा है। और आपको पता होगा कि जब भाजपा के किसी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो अपने समर्थक से कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाके अफरा तफरी कर दो, सब कुछ हड़ताल कर दो। ये होता है साहब। लेकिन आज क्या हो रहा है, इस दौर में क्या हो रहा है, आप लोगों को सोचना समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई है, इतना बौखला गई है कि उसे राजनीतिकरण के आगे, हिंदू मुसलमान के आगे ये भी नहीं दिखता है कि किसको क्या कहना चाहिए, किसको क्या नहीं कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों एक धर्म, एक विशेष, एक समुदाय को इरिटेट करने का काम करती है, प्रताड़ित करने का काम करती है? आखिर ये कब तक होता रहेगा? आखिर ये कब तक होता रहेगा? आप लोग सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस देश में मुसलमान होना मतलब तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। वर्तमान सरकार में मुसलमान होना मतलब तलवार की नोक पर चलना। लेकिन आज की सरकार वैसे तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन एक विशेष समुदाय को प्रताड़ित करने की काम करने वाली ये सरकार कितनी निकम्मी है। भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल है, सुधांशु त्रिवेदी जी से भी मेरा वही सवाल है कि उसने, सलमान अजहरी जी ने किसी विशेष धर्म का नाम नहीं लिया, हिंदुओं का नाम नहीं लिया। आप पूरी कविता को सुनिए। लेकिन लोग किस तरह की मानसिकता को बनाया जा रहा है। अगर गिरफ्तार ही करना है तो मैं कहता हूं रमेश भिदुड़ी को करो, जिसने मुल्ला, कठमुल्ला, भड़वे, आतंकवादी बोला था। अगर गिरफ्तार ही करना है तो करिए भाजपाइयों के उन लोगों को जो मुसलमानों पर आए दिन टिप्पणी करते हैं। अगर गिरफ्तार ही करना है तो टी राजा को करिए। अगर गिरफ्तार ही करना है तो सुदर्शन चौहान के मालिक को करिए, जो आज हमेशा मुसलमानों पर ये लोग बयानबाजी किया करते हैं। लेकिन उन लोगों को साहब गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप रहकर, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण पाकर आप मुसलमानों को 24 घंटा गरियाइए, आपको एक लीगल नोटिस भी नहीं मिलेगी।
आपको याद होगा जब रमेश भिदोड़ी ने दानिश अली को कितना गरियाया था संसद के अंदर, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में थे। और सलमान अजहरी ने क्या कह दिया कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तो इसमें उन्होंने हिंदुओं से टारगेट कर दिया। मैं एक हिंदू हूं, मैं एक सनातनी ब्राह्मण भी हूं। अब बता जी नाज़रीन, आपने सुने कितनी अच्छी बातें कही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द बाइज़्ज़त रिहा अता फ़रमाएँ और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व आमान में रखें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की परेशानी को अल्लाह तबारक व तआला आसानी में तब्दील अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।